कभी कभी हम पूरी जिंदगी उस एक इंसान को इम्प्रेस करने में लगा देते हैं जिससे हम बस ये सुनना चाहते हैं, तुम मेरे लिए खास हो। लेकिन हकीकत ये है, जितना हम कोशिश करते हैं उतना ही वो इंसान हमसे दूर जाता है। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे लुक्स कम हैं? क्या हमारी बातों में दम नहीं, या शायद हम वो नहीं दे पा रहे जो सच में इम्पोर्टेंट है? ये प्रॉब्लम सिर्फ एक लड़के की नहीं, ये हर उस इंसान की है जो किसी के लिए खास बनना चाहता है। आज मैं आपको बताऊंगा लड़कों की वो 6 बातें जो लड़कियों को सबसे ज्यादा पसंद आती हैं, पर सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पर नहीं, साइकोलॉजी के गहराई में जाकर, उनकी सोच को समझकर। पर इससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनिए। राहुल नाम का एक लड़का था, सीधा साधा, थोड़ा इंट्रोवर्ट, मगर दिल से बहुत साफ। हर दिन स्कूल में एक लड़की को देखता था जिसका नाम समीरा था। ना कभी बात की, ना कुछ कहा, बस जब समीरा उसके पास से गुजरती तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। वो उसे देखकर मुस्कुराता, लेकिन उसके मन में एक डर था, क्या मैं उसके लायक हूँ? राहुल ने कभी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं दिए, ना फैंसी लुक्स थे, ना एटीट्यूड दिखाने वाला स्वैग था। लेकिन फिर एक दिन समीरा खुद उसके पास आई और बोली, तुम सबसे अलग हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। राहुल हैरान था, आखिर क्या था उसमें जो उसे खास बना गया? तो चलिए देखते हैं इसे 6 साइकोलॉजी पॉइंट के माध्यम से, और हर पॉइंट पूरे डिटेल में जानते हैं एक स्टोरी के माध्यम से। पॉइंट नंबर 1, लड़की को सबसे पहले क्या चाहिए होता है? फीलिंग ऑफ सेफ्टी एंड प्रेजेंस। एक लड़की को सबसे पहले क्या चाहिए होता है? ना पैसे, ना सिक्स पैक, ना बड़ी बड़ी बातें। उससे पहले उसे चाहिए एक फीलिंग ऑफ सेफ्टी। एक ऐसा लड़का जिसके पास होने से उसे लगे मैं बिल्कुल सेफ हूँ। सोचिए, एक लड़की बस से अकेली घर लौट रही है, रात हो चुकी है, बाहर अंधेरा है और वो बार बार पीछे देख रही है। क्या आप जानते हैं उसके दिमाग में उस वक्त सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा होता है, काश कोई ऐसा होता जिसे मैं बेझिझक कह पाती, मुझे डर लग रहा है। उसे सुपर हीरो नहीं चाहिए होता, बस एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो उसके साथ हो, इमोशनली अवेलेबल, मेंटली मैच्योर और जेन्युइनली प्रेजेंट। साक्षी और रितेश रिलेशनशिप में थे। एक बार साक्षी को ऑफिस में कुछ गलत एक्सपीरियंस हुआ। वो रोते हुए रितेश के पास आई। उसने कहा, मैं ठीक नहीं हूँ, बस थोड़ी देर चुपचाप पास बैठो। पर रितेश ने कहा, अब तो रोज ही कुछ ना कुछ होता है यार, थोड़ी हिम्मत रखो। वो फिजिकली वहां था पर इमोशनली एब्सेंट था। साक्षी ने पहली बार खुद को अकेला महसूस किया, क्योंकि जो चाहिए था, प्रेजेंस, फीलिंग्स की रिस्पेक्ट, वो उसे नहीं मिली। साइकोलॉजी कहती है, अट्रैक्शन स्टार्ट्स विद इमोशनल सेफ्टी। जब एक लड़की किसी लड़के के पास जजमेंट फ्री फील करती है, अपने थॉट्स और इमोशंस खुलकर बोल सकती है, और सबसे जरूरी, जब वो उसे जेन्युइनली सुनता है बिना जल्दी रिप्लाई दिए, तो वहां कनेक्शन बनता है। लड़की को चाहिए होता है एक ऐसा लड़का जो उसकी आवाज सुन सके बिना इंटरप्ट किए। ये छोटी सी बात सुनने में सिंपल लगती है, पर यही सबसे बड़ी कमी होती है आज के रिश्तों में। हम इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं, शो ऑफ करने में बिजी रहते हैं, लेकिन जो लड़की को चाहिए होता है वो होता है एक ऐसा इंसान जो उसकी साइलेंस को भी समझ सके। लड़कियां फील करती हैं, एनालाइज नहीं। इसलिए अगर आपकी प्रेजेंस में वो रिलैक्स्ड, सेफ और हर्ड महसूस करती है, तो वो आपसे जुड़ती है, क्योंकि एक लड़का जो उसकी प्रेजेंस को वैल्यू करता है, वो उसे खुद की वैल्यू फील कराता है। तो पहला पॉइंट याद रखिए, लड़की को सबसे पहले चाहिए होता है एक ऐसा लड़का जिसके साथ वो खुद को खोए बिना खुद को महसूस कर सके। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर, जिसमें हम पहली क्वालिटी की इमोशनल डेप्थ में उतरेंगे, उसे रिलेटेबल कहानी से जोड़ेंगे और फिर साइकोलॉजी के लेंस से एक्सप्लेन करेंगे। पॉइंट नंबर 2, समझने वाला लड़का। द पावर ऑफ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। लड़कियों को लड़कों में सबसे पहले जो चीज अट्रैक्ट करती है, जो है समझने की काबिलियत। आज के दौर में हर कोई खुद को एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सुनना और समझना जानते हैं। जब एक लड़की ये देखती है कि कोई लड़का सिर्फ उसकी बात नहीं सुनता, बल्कि उसकी फीलिंग को समझता है, तो वहीं से अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। एक शाम कॉलेज कैंपस में श्रुति अकेली बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं। किसी ने पूछा तक नहीं कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन तभी विवेक उसके पास आया, चुपचाप बैठा और बस इतना कहा, बोल मत, बस बैठना चाहो तो बैठो, मैं यही हूँ। श्रुति रोई नहीं उस वक्त, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह गई। उस दिन उसे एहसास हुआ, कुछ लोग आपके आंसू नहीं पूछते, वो आपके चुप रहने की वजह समझते हैं। हर लड़की सबकॉन्शियसली एक ऐसी जगह ढूंढती है जहां वो इमोशनली सेफ महसूस कर सके। जब आप जजमेंटल नहीं होते, जब आप उसे ओवर रिएक्टिंग नहीं कहते, बल्कि एक्सेप्ट करते हैं उसकी इमोशंस को, तो वो धीरे धीरे खुलने लगती है। साइकोलॉजी कहती है, पीपल डोंट फॉल इन लव विद परफेक्शन, दे फॉल इन लव विद कंफर्ट। और कंफर्ट वहीं मिलता है जहां अंडरस्टैंडिंग होती है। ज्यादातर लड़के गलती क्या करते हैं, वो हर बात में सोल्यूशन देने लगते हैं। अरे इतना सोच मत, छोड़ यार, तो फिर उसको बोल क्यों नहीं देता? पर लड़कियों को जरूरत होती है लिसनर की, ना कि फिक्सर की। जब आप कहते हो, तेरे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, या तू चाहो तो मैं बस सुन सकता हूँ, तो वो फील करती है कि उसकी फीलिंग्स की वैल्यू है। हर लड़की की लाइफ में एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो जब वो चुप हो तब भी समझ सके कि कुछ ठीक नहीं है, जो बिना सवाल पूछे बस उसका साथ दे, जो उसकी बातों में तर्क नहीं सिर्फ दिल देखे। और अगर आप वो इंसान बन जाते हो तो आप उसके दिल के सबसे पास पहुंच जाते हो।
बिना बोले, बिना दिखावे किए। तो दूसरा पॉइंट याद रखिए, समझने वाला लड़का लड़कियों के दिल में सबसे गहराई से उतरता है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे उस चीज की जो आज के रिलेशनशिप्स में सबसे ज्यादा मिस होती है, स्टेबिलिटी एंड मैच्योरिटी। पॉइंट नंबर 3, जो खुद को संभाल सकता है वही दूसरों को संभाल सकता है, स्टेबिलिटी एंड इमोशनल मैच्योरिटी। हर लड़की चाहती है एक ऐसा लड़का जो सिचुएशंस को हैंडल करना जानता हो, ना कि खुद सिचुएशन बन जाए, क्योंकि एक इमेच्योर इंसान रिश्ते को सिर्फ मोमेंटरी फीलिंग्स की तरह लेता है, जबकि इमोशनली मैच्योर इंसान उसे कमिटमेंट और ग्रोथ की तरह देखता है। आरव और सानवी की दोस्ती कॉलेज में हुई थी, बहुत प्यारी बॉन्डिंग थी, हंसी मस्ती समझदारी। लेकिन एक दिन सानवी को पता चला कि उसकी माँ को कैंसर है, वो टूट गई थी और उस वक्त उसे आरव की सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन आरव खुद पैनिक में चला गया, वो अवॉइड करने लगा, उसका मूड खराब रहने लगा, वो इमोशनली अनअवेलेबल हो गया। सानवी अकेली लड़ रही थी और आरव जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था उस समय खुद को संभाल ही नहीं पाया। सानवी ने धीरे धीरे दूरी बना ली। इमोशनली अनस्टेबल लोग साथ रहकर भी अकेला कर देते हैं। साइकोलॉजी कहती है द मोस्ट अट्रैक्टिव ट्रेट इन अ मैन इज हाउ ही रिएक्ट्स अंडर प्रेशर। जब आप खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, जब आप डर, गुस्से या दुख में भी दूसरों का सहारा बन सकते हैं, तो आप किसी के लिए एंकर बन जाते हैं, वो जगह जहां वो तूफानों से बच सकती है। कई लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंट दिखने के लिए लाउड होना जरूरी है, एटीट्यूड दिखाना पड़ता है, पर असली कॉन्फिडेंस होता है जब आप चुप रहकर भी सिचुएशन को संभाल सकते हैं। एक लड़का जो अपने डिसीजंस का जिम्मेदार हो, जो गलतियों पर ब्लेम ना डालकर उन्हें सुधारने में लगे, जो किसी के गुस्से के बदले खुद गुस्सा ना करे, वो मैच्योरिटी लड़कियों के लिए एक रेयर चार्म होती है। लड़कियां सिक्योरिटी ढूंढती हैं, पैसे में नहीं, इंसान में। हर लड़की सबकॉन्शियसली ये ऑब्जर्व करती है कि क्या सामने वाला इंसान उसके दर्द के समय भी स्टेबल रह सकता है या नहीं। वो स्टेबिलिटी दिखावा नहीं होती, वो दिखती है। जब आप लड़ाई के बाद भी रिस्पेक्ट से बात करते हो, जब आप सॉरी कहने से डरते नहीं, जब आप चल छोड़ यार की जगह कहते हो चल बैठ बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट याद रखिए, स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी किसी लड़के की सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि जो खुद को संभाल सकता है वही किसी को टूटा हुआ देखकर भी उसका सहारा बन सकता है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की, और ये हिस्सा बहुत दमदार है, क्योंकि ये बात करता है उस कोर मैस्कुलिन एनर्जी की जो लड़कियों को सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट करती है। पॉइंट नंबर 4, लड़की को चाहिए एक विजनरी लड़का जो खुद की डायरेक्शन जानता हो। अगर तुम्हारे पास खुद की जिंदगी का कोई डायरेक्शन नहीं है, तो कोई भी लड़की तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी की डायरेक्शन क्यों जोड़े? ये सवाल दर्द देता है, पर यही सच है। नेहा और आदित्य एक दूसरे को कॉलेज के बाद मिले, प्यार हुआ, बॉन्डिंग हुई। नेहा एम्बिशियस थी, उसका सपना था खुद का एक एनजीओ खोलना। आदित्य एक बहुत अच्छा इंसान था, केयरिंग भी, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई क्लियर गोल नहीं था। जब नेहा ने पूछा तुम 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हो, आदित्य हंसकर बोला पता नहीं यार, देखेंगे जो होगा। उस हंसी में कोई मजाक नहीं था, पर उसमें डायरेक्शन की कमी थी। धीरे धीरे नेहा ने दूर होना शुरू किया, क्योंकि वो पीछे रहना नहीं चाहती थी, वो साथ चलना चाहती थी, उस इंसान के साथ जो जानता हो कि वो जा कहाँ रहा है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं पर्पस ओरिएंटेड बिहेवियर। हर इंसान को स्टेबिलिटी चाहिए होती है, लेकिन स्टेबिलिटी सिर्फ इमोशन में नहीं, फ्यूचर में भी होनी चाहिए। एक लड़की को जब ये दिखता है कि लड़का अपने करियर को लेकर क्लियर है, अपने गोल्स को लेकर सीरियस है और लाइफ को लेकर पैशनेट है, तो वो सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं करती, वो कनेक्शन फील करती है, क्योंकि वो जानती है मैं इस इंसान के साथ कुछ बना सकती हूँ। विजन से आता है मैस्कुलिन एनर्जी। मैस्कुलिनिटी का मतलब सिर्फ बाहरी टफनेस नहीं होता। एज पर साइकोलॉजी, ट्रू मैस्कुलिन एनर्जी इज अबाउट डायरेक्शन, डिसिप्लिन, ड्राइव। एक विजनरी लड़का चाहे अभी अमीर ना हो, पर वो अमीर बनने की माइंडसेट रखता है। उसका हर दिन प्रोग्रेस की तरफ होता है, वो एक्सक्यूजेस नहीं देता, वो एक्शन लेता है। लड़कियां स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ भी चाहती हैं। कई लड़कों को लगता है कि सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी है, बट ऐसा नहीं है। अच्छा इंसान होना जरूरी है, बट प्रोग्रेसिव इंसान होना अट्रैक्टिव है। वो लड़का जो कहे मैं अभी वहां नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मैं रुका नहीं हूं, मेरे गोल्स हैं और मैं उन्हें हासिल करूंगा। वो लड़की के दिल में एडमिरेशन पैदा करता है, क्योंकि लड़कियां सपनों से प्यार करती हैं, और उससे भी ज्यादा उस इंसान से जो अपने सपनों के लिए लड़ रहा हो। अब हम पहुंच गए हैं पॉइंट नंबर 5 पर, जो एक ऐसी क्वालिटी को कवर करता है जो लड़कियों के दिल को बहुत गहराई से छूती है। वो है रिस्पेक्ट। ये सिर्फ जुबान से नहीं, एक्शंस, बिहेवियर और इंटेंशन से दिखती है। और जब कोई लड़का इसे जेन्युइनली अपनाता है, तो वो लड़की के लिए सिर्फ पसंदीदा नहीं, इररिप्लेसेबल बन जाता है। पॉइंट नंबर 5, रिस्पेक्ट देना और अर्न करना। लड़की को सबसे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है। आप एक लड़की को फ्लावर्स दे सकते हैं,
गिफ्ट्स दे सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे रिस्पेक्ट नहीं देते तो वो सब बेकार हो जाता है। रिस्पेक्ट सिर्फ आप कहने तक सीमित नहीं होता। रिस्पेक्ट वो होता है जो आप तब दिखाते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता। प्रिया एक बार एक पार्टी में गई। वहाँ बहुत से लड़के थे। कुछ ने उसे जज किया, कुछ ने टॉक्सिक फ्लर्टिंग की, लेकिन वहाँ एक लड़का था, रुद्र। उसने ना तो कोई चीजी लाइन मारी, ना आंखों से स्कैन किया, बल्कि बस एक सिंपल स्माइल के साथ इतना कहा, तुम अनकंफर्टेबल लग रही हो, कोई बात है तो बताओ। प्रिया को पहली बार ऐसा लगा कि किसी ने उसे एक गर्ल नहीं, एक इंसान की तरह देखा। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं लड़कियां उसी को अट्रैक्ट करती हैं जो उन्हें वो रिस्पेक्ट देता है जो वो खुद अपने लिए चाहती हैं। जब आप उसकी बाउंड्रीज को मानते हैं, उसे बिना सुपरफिशियल जजमेंट के एक्सेप्ट करते हैं और दूसरों के सामने उसकी रिस्पेक्ट बनाए रखते हैं, तब आप सिर्फ उसके लिए अट्रैक्टिव नहीं होते, आप उसके लिए सेफ स्पेस बन जाते हैं और यही स्पेस उसे आपसे कनेक्ट करता है। रियल रिस्पेक्ट दिखता है इन बातों में। 1, उसकी ना को बिना ईगो हर्ट की एक्सेप्ट करना। 2, उसे सुनना, टोकना नहीं। 3, उसके चॉइसेस की इज्जत करना, इवन इफ दे डिफर फ्रॉम योर्स। 4, पब्लिक में उसके बारे में अच्छे से बोलना, मजाक ना उड़ाना। 5, और सबसे जरूरी, उसके कैरेक्टर को अप्रिशिएट करना, ना कि सिर्फ उसका फेस या फिगर। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं, देने से मिलती है। कई लड़के कहते हैं लड़कियां रिस्पेक्ट नहीं देती, सिर्फ बैड बॉयज को पसंद करती हैं। पर सच्चाई ये है, जो लड़का खुद को रिस्पेक्ट नहीं करता, वो दूसरों से रिस्पेक्ट पाने की भी उम्मीद नहीं कर सकता। जो खुद की बातों में वेट रखता है, जो खुद के स्टैंडर्ड्स पर चलता है, जो दूसरों को उनकी इंसानियत की नजर से देखता है, वो लड़का न सिर्फ रिस्पेक्ट देता है, बल्कि वो रिस्पेक्ट खुद ब खुद अर्न करता है। तो 5वां पॉइंट याद रखिए, लड़की को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है वो लड़का जो उसे बराबरी, समझ और इज्जत की नजर से देखता है। अब बारी है पॉइंट नंबर 6 की, और ये आखिरी क्वालिटी सबसे सच्ची, सबसे रियल और सबके दिल से जुड़ी होती है, क्योंकि आखिर में जब सब कुछ छूट जाता है, लुक्स, स्टाइल, स्टेटस, तो जो बचता है वो होता है एक इंसान की सच्चाई। पॉइंट नंबर 6, एक ऐसा लड़का जो दिखावा नहीं करता, जैसा है वैसा रहता है। हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है, पर लड़कियों को परफेक्ट नहीं, रियल लड़के पसंद आते हैं। आज के दौर में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर फिल्टर बन चुका है, वहां एक ऐसा लड़का जो असली है वो रेयर होता है, और यही वजह है कि वो लड़कियों के लिए प्राइसलेस बन जाता है। काव्या को कभी स्टाइलिश लड़के नहीं लुभाते थे, उसे बहुत सिंपल लड़के अच्छे लगते थे, पर उसकी फ्रेंड्स उसे अक्सर टॉन्ट करती थी, इतना सिंपल है, ना हेयर स्टाइल का सेंस, न ड्रेसिंग, कहीं तो बोर ना हो जाए। लेकिन काव्या मुस्कुराकर कहती थी, पर वो झूठा नहीं है, वो जैसा है वैसा ही दिखता है। वो मुझे हर बार इंप्रेस नहीं करता, पर कभी डिसअपॉइंट भी नहीं करता, क्योंकि जो लड़का खुद के फ्लॉज एक्सेप्ट करता है, वो किसी और के सामने खुद को परफेक्ट साबित करने की कोशिश नहीं करता। वो बस वो होता है, और यही उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी बन जाती है। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं ऑथेंटिसिटी क्रिएट्स ट्रस्ट। जब कोई इंसान अपने इमोशंस को छुपाता नहीं, अपनी कमियों को एग्जैजरेट नहीं करता और अपने अंदर की इनसिक्योरिटी को कवर करने की कोशिश नहीं करता, तब वो ज्यादा अप्रोचेबल और इमोशनली अवेलेबल लगता है। लड़कियां ऐसे लड़कों को इसीलिए पसंद करती हैं क्योंकि उनके साथ बीइंग योरसेल्फ अलाउड होता है। लड़कियां फेक नहीं, फेथ चाहती हैं। वो लड़के जो हर किसी के सामने अलग पर्सनैलिटी दिखाते हैं, या जो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए नकली बन जाते हैं, वो टेम्पररी अटेंशन तो पा सकते हैं, पर वो डीप अट्रैक्शन नहीं पा सकते। लड़की तब अट्रैक्टेड होती है जब वो ये फील करे, इस इंसान के साथ मुझे कोई रोल प्ले नहीं करना पड़ेगा। उसे वो लड़का पसंद आता है जो खुद पर हंस सकता है, जो अपनी कमाई को लेकर झूठ ना बोले, जो सामने होने पर भी और पीठ पीछे भी एक जैसा हो। आज लोग बनने में लगे हैं, पर लड़की उस लड़के को चुनती है जो बनने से पहले खुद को पहचान चुका हो, जो कह सके, हाँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पर मैं झूठा भी नहीं हूँ। यही रियलनेस होती है, यही वो वाइब होती है जो लड़कियों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो आखिरी और सबसे गहरी बात याद रखिए, रियल बनिए। फेक दुनिया में रियल होना ही आपकी सबसे पावरफुल पहचान है। अब आप सोचिए, क्या आप वो इंसान हैं जो समझ सकता है, जो खुद को संभाल सकता है, जो डायरेक्शन में जीता है, जो रिस्पेक्ट देना जानता है, और सबसे जरूरी, जो जैसा है वैसे ही खुद को प्राउडली एक्सेप्ट करता है? अगर आप हैं तो यकीन मानिए, आप सिर्फ किसी लड़की के लिए ही नहीं, बल्कि इस दुनिया में रेयर और वैल्यूएबल इंसान हैं। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो शायद आप खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कमेंट में लिखिए आई चूज टू बी रियल, और इस वीडियो को उस दोस्त तक जरूर पहुंचाइए जो अभी खुद को खो चुका है। और ऐसे ही पावरफुल साइकोलॉजी टिप्स के लिए हमारे चैनल परम योद्धा को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ये तो बस एक शुरुआत है।